सबसे इंटरेस्टिंग चीज. Good morning guys, welcome back to the channel. So yesterday I arrived at Kathgodam in Uttarakhand from Delhi in the Shatabdi, and उसके बाद we took a quick 3-hour road trip to Binsar Wildlife Sanctuary, जहाँ पे we stayed over at this amazing property for the night, which I'll show you in an upcoming video where I talk about Binsar. We woke up to an amazing view from our rooms this morning, and अभी हम निकल रहे हैं for सरयू वैली. सरयू नदी याद है जो रामायण में पढ़े थे, अयोध्या से सरयू नदी होते हुए निकलती है. हम उस नदी के वैली में जा रहे हैं बेसिकली, जो उत्तराखंड के कुमाऊन रीजन में ओरिजिन होता है. एंड वी आर गोइंग टू बी स्टेइंग एट सेवरल विलेजेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड लिविंग द लाइफस्टाइल ऑफ द विलेजर्स. I am here in the mountains of Uttarakhand with Villageways, a responsible tourism company. Villageways provides an additional source of income to the local communities by promoting responsible tourism in their area. Basically, they get travelers to these undiscovered gems so they can experience the village life. At the same time, the company works with the village community who in turn take care of all the guest needs. It is a way of empowering the villagers to be self-sustainable. Today, we are headed to the largest village in the Saryu Valley, Supi. यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही रोड खत्म हो जाता है. So the only way of accessing the villages beyond this point is by walking and hiking up the hills. 2 hours from Binsar, we had a quick stop at Bageshwar. वहाँ पे सरयू और गोमती रिवर का कॉन्फ्लुएंस है, वो देखा हमने. थोड़ा सा मार्केट में घूमे, लंच किए, और फिर वहाँ से और 2 घंटे आगे आकर हम पहुँच गए एट दिस स्पॉट कॉल्ड तराई. यहाँ से बेसिकली आधे घंटे का ट्रैक है जो अभी हम चढ़ रहे हैं टू रीच सूपी विलेज, जहाँ पे हम आज रहेंगे. That is our destination. वो जो white building दिख रहा है, that's our guest house. Here is the most interesting part. हम किसी होम स्टे में नहीं रहने वाले, हम विलेज वेज की गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं, which is owned and run by the entire village community. होम स्टे में तो आप एक फैमिली के गेस्ट होते हैं, पर यहाँ आप पूरे गांव के गेस्ट हैं. Nice. Welcome to Supi. And this is the guest house. काफी पुराना बिल्डिंग है ये. ये अपना रूम है with a brilliant view of the valley. Yes, there is solar power as well. And surprisingly, there is attached western washroom. I did not expect कि attached होगा और वो भी western होगा. Such beautiful sitting areas. चाहो तो बाहर भी बैठ सकते हो, जैसे ये है. व्यू तो awesome है ही, लेकिन बेस्ट चीज़ जो मुझे लग रही है वो है ये जो हमारा गेस्ट हाउस है, जिसका मैं अभी आपको व्यू दिखाने वाला हूँ. क्या अमेजिंग बिल्डिंग लग रहा है ये, विद द ब्लू एंड वाइट पेंट, द पेस्टल कलर्स. इट लुक्स सो अमेजिंग, सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, facing the valley. We are now out on a quick village walk. अभी anyway sunset हो गया है, तो हम थोड़ा सा बस निकले हैं आसपास देखने के लिए. And I am not really fond of cows coming to my face. सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ हर जगह सिर्फ भांग के पेड़ हैं. ये सारे जो ये लंबे वाले दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा भांग है. Supi village has about 200 families and this is the largest village in Saryu Valley. अचानक से बारिश शुरू हो गई है और हम भाग रहे हैं वापस. That's how natural umbrellas look like. टेंशन फ्री होके बारिश में चलो, गीले हो ही नहीं सकते. Trying not to get wet, but it's okay if we get wet. Trying not to fall actually. गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूपी विलेज. कल शाम को तो इतनी तेज़ की बारिश हुई है ना, एंड पावर कट भी हो गया था. रात को कुछ 8:30-9 बजे पावर आया और बारिश भी थोड़ी कम हुई. फिर हम बस डिनर करके थोड़ी बहुत बातें करके सो गए थे.
आज सुबह हम उठे तो आज का प्लान था, हम जाने वाले थे टू दिस टॉप पॉइंट ऑफ सूपी विच इज़ कॉल्ड दिरबिला टॉप। तो वहाँ से पूरा एंटायर वैली का व्यू दिखता है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा क्लाउड कवर आ गया है, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग अप, क्योंकि कुछ दिखना तो है नहीं, यहीं से कुछ नहीं दिख रहा तो ऊपर जाके और क्या ही दिखेगा। तो देखते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे का क्या प्लान है, लेट्स सी। क्यों नहीं है? अलग अलग वैरायटी। अच्छा, क्योंकि यही एक मौका है जब पूरे विलेज वेज के यहाँ के सूपी की टीम से मिल सकते हैं। तो सबको करिए एक बार हेलो, थोड़ा और जोर से। आसमान पूरा खुल चुका है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर दिरबिला टॉप ट्रैक करके। कितने ऊपर जा रहे हैं? बस पहुंच जाएंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। तो हमारे साथ तारा भैया आ रहे हैं और नंदा जी, दीपू भैया पहुंचा रहे ना बस। हम जा रहे हैं वहाँ कहीं तो ऊपर, हम गांव के थ्रू होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी स्कूल दिख गया यहाँ का। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस स्कूल इज दैट ये यहाँ पे शुरू हुआ था आफ्टर विलेज वेज वर सेटअप हियर, और इट्स ए इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स वगैरह ने देखा कि कैसे फॉरेनर्स आके लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू लर्न इंग्लिश इन द करेंट डे एंड टाइम. So that's why they started an English medium school here, and it has been running successfully since the last 10 years or so. This basically is a पानी चक्की, water mill. तो ऊपर से यहाँ से पानी गिर रहा है और अंदर चक्की घूम रहा है और फिर उससे like the millets are getting grinded. फाइनली हमें अपना डेस्टिनेशन दिख रहा है, बस वहीं ऊपर पहुंचना है जहाँ दीपू भैया पहुंच गए हैं. प्राइड ड्रॉप नजर आ गया है. मैं सिम्बा बनने वाला हूँ इसके ऊपर खड़े होके. Hakuna Matata. So this is the entire Supi village and the valley. दरबला टॉप में थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम उतरे वापस सूपी, और रास्ते में तारा भैया की नानी मिल गई खेत में. ये सारे ऐसे लाल ही होते हैं, मतलब हरे नहीं होते. हरे पहले स्टार्टिंग में होते हैं, फिर कलर चेंज हो जाता है. सी इज स्पेलिंग द राजमा. राजमा है या राजमा ऐसे होता है. बिल्कुल सही. फ्रेश राजमा ऐसा होता है इसके अंदर. मेरे को पता ही नहीं था राजमा ऐसे उगता है. इतना बड़ा खीरा कभी देखा है? ह्यूज. इसको कच्चा भी खाते हैं और इसको सुखा के इसका रायता बना के भी खाते हैं. रायता भी बना सकते हैं. आज का गेट टू नो योर फूड क्लास यहीं ख़त्म करके हम लंच के लिए वापस आ गए गेस्ट हाउस, और हमें दिखा रेनबो स्पॉटेड. मैंने कभी जमीन के नीचे लेवल पे रेनबो नहीं देखा था, हमेशा ऊपर होता था. यहाँ पे नीचे दिख रहा है. बारिश शुरू हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं भद्रतुंगा, जो आने जाने में टोटल 3-3.5 घंटे लगने चाहिए नॉर्मली. हमारे लिए तो मतलब पता नहीं 5-6 घंटे शायद. कैप्टन नंदा देवी के साथ बटालियन इधर निकल पड़ी है. लेकिन अभी यूनिफॉर्म किसी काम में नहीं आ रहा क्योंकि बारिश बंद हो गई. हमारा मिशन है भद्रतुंगा. मिशन पूरा तो हो जाएगा, उसके बाद वापस कैसे आते वो देखना है. तो पूरा ही कैसे होगा? डेढ़ घंटे बाद हम फाइनली आके पहुंच गए हैं भद्रतुंगा.
हाय देयर, व्हाट्स अप। यहाँ भद्रचुंगा में बेसिकली ये जो मंदिर पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई बाबा थे वेरी पॉपुलर, इन्होंने यहाँ पे अपनी समाधि ली थी। आई थिंक इसके बाद से यहाँ पे दिस प्लेस इज कंसिडर्ड वेरी पायस एंड होली। यहाँ पे देवी माँ का मंदिर है और यहाँ पे बेसिकली आसपास के एरिया से हर जगह से जब भी कोई मरते हैं तो यहाँ पे लाके उन्हें क्रीमेट किया जाता है जिस सरयू नदी के पास में। जस्ट लुक हाउ अमेजिंग द रिवर लुक्स। तो पानी का कलर देखो। 1.5 घंटे में हम लगभग 3.5-4 किलोमीटर आए हैं, पूरा का पूरा डाउन हिल। अब वापस जाते हुए देखते हैं कितना टाइम लगता है। माई प्रेडिक्शन 4 घंटे। लेट्स सी। पीछे देखो आप, व्यू तो पीछे देखो। बढ़िया लग रहा है आप पे। वापस सूपी आते हुए हम मिले चनाराम जी से, जो कई सालों से यहाँ वुलन कपड़े बनाते हैं। मुझे पहली बार पूरा प्रोसेस दिखा। ये हैं शीप के बाल और ये फिर बन जाते हैं ऐसे वूल और उससे फिर धागे बन के पूरे ये रोल बनते हैं। ये सब है तो काफ़ी जेनेरिक चीज़ें, बट सिटीज़ में रहकर हमें यूजुअली ये सब देखने को नहीं मिलता। सूपी विलेज में एक दिन स्पेंड करके मुझे आज ऑलरेडी इतना कुछ नया पता चल चुका है। आई मीन कम ऑन, क्या आपको पता था राजमा इस तरह इतने बड़े से पेड़ पर उगता है? प्रेडिक्शन तो था 4 घंटे का, लेकिन हम 1.5-2 घंटे में ही आराम से रुक के इतना सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए आके पहुंच गए वापस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। मेक श्योर यू लाइक इट, लीव अ कमेंट बिलो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट, and I'll see you next time. Bye bye.